हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो 5 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी आपकी, जो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस हैं। और फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्पॉटिंग एरर का। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, बताइए क्या एरर है, ए बी सी या फिर डी वाले पार्ट में एरर है, बताइए फटाफट से कौन सी एरर आ रही है आपकी। देखिए क्या कहा गया कि वाई यू कॉपी, अपना होमवर्क आप क्यों कॉपी कर रहे हैं समवन एल्स, किसी और के कॉपी से। ठीक है, ये कहा गया है फ्रॉम समवन एल्स। देखिए क्या यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे मिसिंग है आपकी ना। ए वाले पार्ट में देखिए वाई यू लगा दिया है। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है ना। तो वाई यू कर दिया, हेल्पिंग वर्ब आपकी मिसिंग है, तो वाई अभी आपको कॉपिंग है ना, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपका लगाइए, क्या लगेगी, आर लग जाएगी आपकी। तो ये जो आपका ए वाला पार्ट है वाई यू, इसके बीच में आपका कर दीजिए वाई आर यू। तुम कॉपी क्यों कर रहे हो किसी और की, समवन एल्स। ठीक, अपना होमवर्क क्यों कॉपी कर रहे हो किसी और से, ये कहा गया है। ठीक, तो कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया, आपका हेल्पिंग वर्ब मिसिंग थी वाई और यू के बीच में, तो आर आप पुट कर देंगे। यू के अकॉर्डिंग प्लूरल है इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, चलिए ए पार्ट में आपकी एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्मिट्स। मीन्स क्या होता है, दीमक होती है। टर्मिट्स मीन्स क्या होता है, दीमक। और इन्फेस्टेड मीन्स क्या होता है, संक्रमित। कि घर जो है आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद घर जो है, हमें पता क्या लगा, वी डिस्कवर्ड दैट घर संक्रमित है, पीड़ित है दीमक से, दीमक लगी हुई है पूरे घर में। ठीक, टर्मिट्स। तो बताइए क्या एरर है आपकी, कमेंट करिए फटाफट से। देखिए केयरफुली आपका क्या है, केयरफुली, केयरफुली मतलब क्या है, सावधानी से, सावधानी से होता है ना केयरफुली। और केयरफुली आपका है क्या, ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। और हमें क्या चाहिए, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन आपका क्या है, नाउन है। इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका, नाउन। नाउन से पहले हमें क्या चाहिए होगा, नाउन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। और केयरफुली हमारा एडवर्ब है, सावधान। ठीक, आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। केयरफुली के की वजह हमारा क्या होना चाहिए, केयरफुल। केयरफुल हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो केयरफुली की जगह पे, केयरफुली हमारा एडवर्ब है, हमें नाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, तो एडजेक्टिव आएगा ना आपका। तो यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है आपका, एडवर्ब गलत हो जाएगा, केयरफुली हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक, केयरफुल सावधानी, सावधान इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने क्या डिस्कवर किया कि घर जो है दीमक से संक्रमित। ये आंसर आना चाहिए। तो आपका कौन से पार्ट में एरर हो गई, ए पार्ट, केयरफुली की जगह पे केयरफुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अपना 5 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है, फटाफट से देखिए। थर्ड क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, क्या है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। क्या कहा गया है कि वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है लेकिन उसके 3 जो बेटे हैं, 3 सन्स में से कोई भी, किसी में भी क्या है, योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है। ठीक, वो तो प्रोफेसर है लेकिन उसके तीनों बेटों में कोई भी गुण नहीं है, ये कहा गया है। बताइए क्या एरर आ रही है आपकी, ए बी सी या फिर नो एरर है। कौन से रख कर लेते हैं, देखिए कमेंट करिए फटाफट से। देखिए कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। देखिए यहाँ पर कितनी बात करेंगे, 3 सन्स की, 3 सन्स की बात करी गई है। और ये जो नीदर है आपका, नीदर, ये हम लोग किसके लिए लगाते हैं, टू के लिए। दो चीजों के बीच में, 2 पर्सन में दो जगह पर यूज किया जाता है ना, दो जहाँ पर 2 लोगों की बात होती है, 2, और यहाँ पर हो रही है 3 लोगों की बात। तो नीदर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, तो नीदर आपका गलत हो जाएगा, इसकी जगह पर सी वाले में आपका आ जाएगा नन। जब 2 से ज्यादा होते हैं तब आप नन का यूज करेंगे। तो कोई भी
कोई भी आपका क्या है, मेरिट नहीं है, किसी में भी कोई भी योग्यता नहीं है, ठीक है। तो नीदर की जगह पे नन का यूज करेंगे, क्योंकि नन होता है 2 से ज्यादा, और यहाँ पर हमारी बात हो रही है 3 की। 2 होता तो नीदर आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ नन लगाएंगे क्योंकि 3 बेटों की बात हो रही है, ठीक है। तो सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, नीदर गलत हो जाएगा, नन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से 4th क्वेश्चन देखिए, क्या आ गया आपका। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक एवरी मॉर्निंग, क्या कहा गया क्वेश्चन में। फटाफट से कमेंट करके बताइए, आपको कमेंट करिए आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चंस, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर, कमेंट करके बताइए। देखिए क्या है, मेरे जो दादाजी हैं वो मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह क्या है वॉक पर जाया करते थे। यूज टू का मीनिंग हम कहाँ लगाते हैं, यूज टू का क्या मतलब होता है, यूज टू का मतलब होता है आपकी कोई प्रीवियस हैबिट हो, कि प्रीवियस या पास्ट में हैबिट है आपकी कोई, ठीक, वो आप करते थे बट प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। तो आप प्रत्येक मॉर्निंग क्या था, उसके पिताजी जाया करते थे, वो दादाजी जाया करते थे। यूज टू का मतलब होता है करते थे, ठीक है, या कुछ भी, कि पहले आप कुछ भी काम करते होंगे पर अब नहीं करते हैं, तो यूज टू वहां पे यूज होता है कि पहले वो वक्त पे जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं, इसका मीनिंग ये होगा। तो प्रीवियस पास्ट हैबिट जो आपकी होती है, जो आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसको दर्शाता है। तो यूज टू का मतलब होता है कि आप पहले हैबिट में कोई काम हैबिचुअल थे किसी काम के, पर अब आप वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एरर आपकी हो गई, देखिए ए पार्ट में भी मुझे कोई एरर नहीं लगी, टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग भी सही है, टू गो भी सही है, तो मुझे बिल्कुल ये करेक्ट आपका लग रहा है, क्या है, बिल्कुल आपका नो एरर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन, नो एरर, इस वाले पार्ट में आपकी नो एरर आ जाएगी, ठीक है। समझिए आप लोग, क्योंकि बिल्कुल सेंटेंस आपका क्लियर है कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह क्या है वो जाया करते थे वॉक पर, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं भी किसी भी पार्ट में एरर आपकी नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इट टुक मी ऑलमोस्ट a hour to fill the examination form, क्या है, it took me almost, मुझे लगभग क्या लगा, एक घंटा लगा, to fill the examination form भरने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, ये कहा गया। बताइए इसमें आपकी कौन सी एरर है, फटाफट से कमेंट करिए, क्या एरर है आपकी। It took me almost an hour to fill the examination form. देखिए it took me almost a hour, ये जो b वाला पार्ट है आपका क्या दे रखा है a, और उसके आगे दे रखा है r का क्या साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है ना, हावर नहीं बोलते हैं, और होता है आवर, ठीक, आवर हो गया ए आवर, ठीक। तो ये आपका क्या है, a लग गया है, वॉवल साउंड से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, m का यूज करते हैं, एन आर आना चाहिए, वॉवल नहीं लगा है लेकिन साउंड पे बेस होता है ना, एच है लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं ए लगा देंगे आर्टिकल, हमारा साउंड क्या आ रहा है, आवर, आर, ठीक, तो एन आर हो जाएगा, ठीक। ए की जगह पे आपकी इसमें आर्टिकल की एरर थी, ए की जगह पर आपका एन आर टू फिल आ जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा, एन आर आ जाएगा, क्योंकि वॉवल है आपका, वॉवल साउंड आ रही है, इसीलिए हम लोग आर्टिकल ए का नहीं एन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस फटाफट आपके हो भी गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इससे क्या है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत फटाफट से क्वेश्चन कर लिए हैं, अपने 5 क्वेश्चन हो गए, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से में आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस देख पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा देर आपको ये भी नहीं, बहुत लेंथी वीडियो देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं होगी, आप लोगों को मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया तो प्लीज़ थैंक्स और सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं मुझे।
ठीक है, आपको एक डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग 5 क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए।